हम लोग जी रहे हैं, जीने को तो सब जीते हैं यार। पैदा होता है, कीड़े मकोड़े भी पैदा होके मर जाते हैं, हमको थोड़ी वैसा करना है। हमको भी लाइफ में स्टेप अप करके कुछ डिफरेंट करना है। और मुझे यकीन है आज सर ने ये 3 साल में जितने जितने बिल्ड किया, मैं तो एकदम कभी कभी शॉक्ड होता हूँ और कभी कभी इतना खुश होता है कि थैंक गॉड मैं इसमें हूँ। क्योंकि हम लोग ने इतने पूरे करियर में जितना मेहनत किया, डेफिनेटली हम लोग ने बड़े बड़े मीटिंग्स लिए, सब कुछ किया, लेकिन फिर वो कंपनी गुल हुआ या कंपनी डूस हुआ तो हम लोग का मेहनत जीरो हो जाता है। और वो बात एच सर ने पहले भी बोला था कि जो मेहनत करता है उसका एक्चुअली में वो वापस ग्राउंड पे आता है और वापस ये करता है तो फ्रस्ट्रेशन में फिर उल्टा काम करता है। उनके साथ भी बहुत ट्रेजेडी हुआ था, कुछ उनका चोरी भी हुआ था, अपने आपस के लोग उन्होंने उसका अकाउंट में से कॉइन्स निकाल दिया, जो भी है। वहां पर उसने डिसाइड किया कि मेरे को करेक्शन टू करप्शन, और मुझे ये सब जो उल्टा होता है उसको सही करना है। और वहां से बेस उनका एकदम क्लियर स्ट्रांग था। बेस जब स्ट्रांग रहता है, उनका नियत जो एकदम क्लियर था, और उनको मालूम था कि बस इट्स अ डन डील, माइंड में बना के रखा था इट्स अ डन डील, बट इट वाज अ स्मॉल डील, इट बिकेम अ बिग डील, इट बिकम अ ह्यूज डील, एंड नाउ इट इज डीला डील डमाडम डील, मतलब सब लोग हिल जाएगा, हिल, दैट इज द डील। आज का जो डील है, वो बोल रहा है $97 का मीटर अभी तक चालू भी नहीं हुआ है। तो सोचो, मैं अभी 2-3 साल था, मैं फिकड़ में मजा ले रहा था, और अभी वो चालू होगा सब्सक्रिप्शन। उसमें भी जब ये चालू होगा, मुझे मालूम है, मैं वायरलिटी का बात कर रहा था, और आप लोग सोच नहीं सकता है सिर्फ अपना कैंपेन में कितना 5 मिलियन लोगों ने देखा है, और कितना रजिस्टर होके कितने नीचे आएंगे, और भी कुछ बड़े बड़े बॉम्ब्स है, वो जब आएगा तो आप लोग एकदम ईज में रहोगे। तो यहां पर ये है कि बिलीव जब ये होता है, बिलीफ में जो फील आना चाहिए, अगर आपको फील आ गया ना, आप दुनिया को, मैंने कैसा परसों अनाउंस किया कि ये इस साल में मूवी भी बनाऊंगा, बुक भी लिखूंगा, तो मैंने अनाउंस किया क्योंकि वो कार्यक्रम चालू है, मेरा प्रोसेस है, इन प्रोसेस। लेकिन एक बार आप अनाउंस करते ना इतने लोगों के सामने, तो आपको याद रहता है कि भाई ये अपने को प्रायोरिटी में लेने का और अपने को करना है। और जब भी अपने को करना है तो उसका वो एक्टिविटी भी होता है। इतना सारा कुछ चीज है कि बिलीव बहुत बहुत उस पर काम कर देता है। अभी बहुत सारे जैसा आदमी अपने खुद को कोसता रहता है, तो वो किधर नहीं रहता है। अगर अरे मैं तो बहुत मोटा हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ, उसका एग्जाम्पल है जैसा वो कॉमेडियन है भारती। भारती को अगर देखेगा, वो स्कूल का लाइफ उसका, सब लोग उसको चिढ़ाते थे, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अंदर अलग था। और इतना मोटी होने के बावजूद इतना बड़ा रोल मॉडल हो गया, लोग अभी उसे वैसे बनना चाहते हैं। वो मोटी है वो नहीं देखा उसने, उसने ये देखा कि मैं लोगों को क्या कर सकता है, कॉमेडी करके हंसा सकती हूँ। और उन्होंने उस पर जितना स्पेशलिटी किया, और ब्रिलियंटली उसने अपना जो ड्रॉबैक है उसको पीछे लिया, और इतना आगे गया कि लोग बोलते हैं कि भाई यार कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, क्या कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि ऋतिक रोशन सबको रोल मॉडल, ऐसा बेस्ट एक्टर है, फिजिक है। आपको मालूम है कि बचपन से वो स्टैमर करता था, मतलब ऐसा बात करते हैं उसको स्टैमरिंग बोलते हैं। और वैसा स्टैमर करने वाला आदमी एकदम क्लियर बोलने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ बिलीफ है, अंदर के बिलीफ से आप आपका जो ड्रॉबैक्स है वो धीरे धीरे क्लियर भी कर सकते हैं। जैसा मैं आपको ये एग्जांपल दिया, शाहरुख खान और गौरी का जो अफेयर चलता था, तभी शाहरुख के पास कुछ पैसा नहीं था, लेकिन जो जुनून, पागलपन और एक्टर बनने का जो जज्बा अंदर था, वो था। तो उसका गर्लफ्रेंड से वो 20 रुपए लेके जाता था, बोलता है। और 20 रुपए लेके जाने का बोलता है कि बहुत एक दिन मैं बादशाह बनूंगा और फिर देख लेना। क्योंकि उसका बिलीफ अंदर था, और उसने सोच लिया कि बस मैं कार्यक्रम करूंगा और बड़ा ही कार्यक्रम करूंगा। और उसने ऐसे से स्टेप लिया, सुपरस्टार जो भी बना। तो आप सोचो, वो जीरो था, लेकिन उसके पास क्या था? बिलीफ था। और ये बिलीफ लेके वो चला, उसका लाइफ बना दिया, जिंदगी। आज मालूम है शाहरुख खान इतना फेमस, मतलब ऐसा बोलेगा तो शाहरुख खान इज वन ऑफ द टॉप एक्टर्स, अमिताभ के बाद ही मैं गिनूंगा उनको। लेकिन वो हुआ, वो कहीं भी नहीं था, और वो आ गया। मतलब क्या? आपके बिलीफ से आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे एक्टर्स लोग हैं जो स्मार्ट भी नहीं दिखता है, जो एवरेज दिखते हैं, वो लोग भी आज आज स्क्रीन में आके धमाल करते हैं। तो ऐसा कुछ मत सोचो कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। बहुत सारा ये गलत धारणा है कि इंग्लिश नहीं आता है। जिस जिसको इंग्लिश नहीं आता है उसने भी बहुत तीर मारा है। प्लीज ये बात को हटा दो कि इंग्लिश नहीं आता है। और बहुत सारा चीज, जैसा अभी हमारा वो कनेक्ट में, अगर आप, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और जर्मन में कोई बैठा है जर्मनी में, तो वो इंग्लिश में या जर्मन लैंग्वेज में सुन सकती है। ये फैसिलिटी भी हमारे पास आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी लोगों को पास में ला रहा है। तो आप आपका डेफिशिएंसी मत देखो, आप में जो खूबियां हैं उसको एक्सप्लोर करो, और खुद को बिलीव करने को लोगो। बाजू वाला कुछ बोलता रहेगा, हंसता रहेगा ना, तो सलाम मारो, हाँ भाई बराबर हो तू, और अपना काम करते रहो, तो आप उधर पहुंच जाओगे। हम लोग को तो एक जगह पे लाके रख दिया है। किसने रख दिया है हमको? लाके किसने रख दिया?
ऐश सर ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया और ये सब हम लोग मिलके हम प्लेटफॉर्म पे आए। अभी जैसा लोग आते हैं, लोग आएंगे तो वो भी ये प्लेटफॉर्म देखेंगे, पावरफुल लोग देखेंगे। हम लोग जो लेवल पे जाने वाले हैं वो आपको अंदर से पता है, अंदर से फील आ रहा है। तो फील आया तो पॉजिटिव एक्शन ही आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव आदमी ने हमको एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म दिया, तो आप लोग पॉजिटिव काम करेगा, ये मेरा बिलीफ है। लेकिन हम लोग गाइड करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि कोई किसी को दान करने से कितना मजा आता है, वो एक बार, दो बार, तीन बार करने से वो समझेगा भाई दान में इतना मजा था, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि उसके पास खुद ही पैसा नहीं था, उसका घर चलने को पैसा नहीं था। लेकिन अभी उसके पास ताकत है, उसके पास मदद करने का इच्छा है और मदद करने का पैसा भी है। तो आप समझो कि हमारा बिलीफ स्ट्रांग हुआ तो बहुत सारे एवेन्यूज, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क कर सकते हैं आप, जहां पर आप फाउंडर कहलाओगे। फाउंडर तो हो ही, लेकिन आप जब एक्टिव करते हो, जो अंदर का फील आता है, उसमें कितने सारे चीज कर सकते हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी मैं अच्छा टॉपिक यहाँ पर, अभी आपको जनरल बात बोलता हूं। अगर आपके एरिया में एडवर्टाइजमेंट आ गया नौकरी के लिए और न्यूज़पेपर में आ गया है, दो एडवर्टाइजमेंट आया, एक नौकरी में है 10,000 और दूसरा नौकरी में है 2 लाख, तो आपको कौन सा लगता है, कौन सा फॉर्म ज्यादा बिकेगा? अगर गवर्नमेंट का नौकरी या कोई भी है, आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्म ज्यादा बिकेगा? डेफिनेटली 10,000 का। क्यों? 2 लाख किसी को नहीं मांगता है क्या? मांगता है, लेकिन बिलीव भाई कि भाई अपनी औकात नहीं है, अपना बाप दादा ने भाई इतना कमाया नहीं, ये 10,000 भी मिला तो बहुत है, बात खत्म। कहां पर जाएगा वो? सोच ही नहीं रहा, तो पूछेगा कहां से? अगर रेस पे खड़ा नहीं है तो लास्ट भी आने का डर नहीं रहता है, क्योंकि वो स्पेक्टेटर है। तो आपके बिलीफ में अगर बिल्ड करके रख दिया तो वो कार्यक्रम हो गया। बिलीफ से बहुत सारा चीज भी होता है। आपने सुना होगा एक लेडी ने मिनी ट्रक जो 200-300 किलो का रहता है वो उठा दिया। वो उठाया क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट से उसका बच्चा नीचे था और रो रहा था, पैर फंसा हुआ था। एक औरत जो 20 किलो नॉर्मली भी नहीं उठाती है, उसने पूरा ट्रक अकेला उठा दिया। ताकत कहां से आए? ताकत इधर होता है, बिलीव करो। बिलीव करने से बहुत चीज होता है, और बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल्स है। अगर आप देखने को जाओगे तो बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। अभी बिलीव कर लिया ना, मैं तुम्हें, अरे अपन से नहीं होगा, अपन नहीं होगा। आपको मालूम, आप जितना भी ट्रेवल कर रहे हो, समझो यहाँ से मैं जा रहा हूँ, सपोज दिल्ली जा रहा हूँ गाड़ी में, फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो मेरे को अभी टॉयलेट जाने का ये हुआ, तो मैं किधर सुलभ शौचालय देखूंगा, या फिर मैं बाजू में देखेगा खुले हवा में, फिर लेडीज रहेगा तो किधर न किधर। लेकिन 5 स्टार होटल बाजू में रहेगा ना, तो उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि बोले क्या पागल है क्या, 5 स्टार होटल है भाई। आपको रूल मालूम है क्या? 5 स्टार होटल का भी जो टॉयलेट है, वो नॉर्मल आदमी अगर वो अंदर जाता है तो वो यूज कर सकता है और वो उसका हक है। लेकिन अपने पास डेयरिंग ही नहीं है, बोले पागल है क्या? और कोई टॉयलेट गया 5 स्टार और बाहर आएगा, बोले ये तो एड़ा है, ये तो पागल है। अरे पागल आदमी ही वो काम करता है। ये छोटी सी बात है, लेकिन आप खुद सोचो। आप आप बोले चले मेरे को बुजुर्ग से टॉयलेट है, आप 5 स्टार होटल जाते हैं, तो अगर मेरे पास वो स्ट्रांग बिलीफ है, मैं तो ऐसा स्टाइल में चलता हूँ, तो मेरे को सिक्योरिटी सलाम मार ठोकता है, बाहर जाने के बाद भी सलाम ठोकेगा, बिकॉज मेरा वो एटीट्यूड वैसा है, मेरा स्टाइल ही वैसा है, मेरे को फीलिंग ही वैसा है, और मैं एक्शन भी वैसा ही लेता हूँ। तो लाइफ में भी हमको ऐसा ही करना है, जैसा ही वो फील आता है